शिव उसे स्वीकार नहीं करते। फूल सूर्य की किरण निकलती है तो उन्होंने पूछा गणेश जी फिर ही कब रहते हैं? गए गणेश जी की सबसे पहली जो आरती हो, जलाधारी, ये जल बह रहा है नीचे सामने से, स्थान गणेश जी का, कार्तिकेय जी का, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, वह अशोक सुंदरी का स्थान है। शिवलिंग अस्त के पहले पुष्प को हम चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, सप्त नदियों का जल रखकर सप्त बेल पत्र के ऊपर सप्त, दोपहर के बाद में तोड़ी गई बेलपत्र दोपहर के बाद अगर हम बेलपत्र को तोड़कर शंकर भगवान को समर्पित करते हैं तो शिव उसे स्वीकार नहीं करते। फूल सूर्य की किरण निकलती है, प्रकाश थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा सा उजाला हो जाए, और रात्रि सूर्य अस्त के पहले पुष्प को हम तोड़ सकते हैं, फूल हम तोड़ सकते हैं। बेलपत्र सुबह से लेकर दोपहर तक हम तोड़ सकते हैं, पर दोपहर के बाद में बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, ये ऐसे पर्व हैं जिस दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, ये वो पर्व है जिस पर बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता। पुरानी बेलपत्र 1 महीने पुरानी भी रखी है। पुरानी बेलपत्र मंदिर के बाहर भी अगर निर्माल्य में उतरी हुई बेलपत्र किसी डलिया में पड़ी है, बहुत सारी बेलपत्र अगर किसी ने ले जाकर निर्माल्य को कहीं ले जाकर पटक भी दिया है मंदिर के कोने में, वहां से बेलपत्र उठा लो, उसको धो लो, साफ कर लो, वापिस ले जाकर महादेव को चढ़ा दो, वो स्वीकार कर लो। पशुपति व्रत कर रहे हो, चतुर्थी पड़ गई, अष्टमी पड़ गई, द्वादशी पड़ गई, बच्चों से मत कहो कि बेलपत्र तोड़ कर लाओ। बच्चों से कहो जाओ शंकर जी के मंदिर में, कहीं डलिया में कहीं एक आध 2 बेलपत्र भी, 1 बेलपत्र भी अगर कहीं साइड में पड़ी हो, उसको उठा लाओ, धो, बाबा के थाली में रख लो और पशुपति व्रत पर भी चढ़ा दो। दोपहर के बाद में पूजन करने जा रहे हो, बेलपत्र दोपहर के बाद ना तोड़वाइए। फूल सुबह प्रकाश होने से लेकर रात्रि को, शाम को जब सूर्य अस्त हो उसके पहले फूल आप तोड़ लो, मना नहीं है, दिन भर का समय आपके पास है, पर रात्रि में फूल नहीं तोड़ा जाता। शंकर भगवान पर समर्पित कोई प्रसाद शिव जी को चढ़ाया गया, कोई प्रसाद रात भर नहीं रखना चाहिए। आप लोग तो संकट सोमवार अगर किसी ने करे हों, किसी ने करे संकट सोमवार या 16 सोमवार, हाथ उठाओ, किस किस ने करे हैं? पहले करें आप लोगों ने, रखो। जो लोग 16 सोमवार करे हुए होते हैं, संकट सोमवार करे हुए होते हैं, उनको मालूम होता है, उनके स्मरण में रहता है कि संकट सोमवार का जो प्रसाद होता है उसको रात भर नहीं रखते। उसका कारण स्कंद पुराण में भी कहा गया, उसका कारण शिव महापुराण में भी वर्णन किया गया। शंकर भगवान का प्रसाद, शिव जी का प्रसाद, अगर जितना जितना अंधेरा बढ़ते चले जाता है, जितना जितना रात्रि होती चली जाती है और दूसरा दिन अगर लग जाता है,
तो उस प्रसाद पर आपका हक नहीं रहता, उस प्रसाद पर फिर चंड का हक हो जाता, फिर उनके गणों का हक हो जाता है, फिर आपका हक समाप्त। तीसरी बात का स्मरण करिएगा, एक तो बेलपत्र दोपहर के बाद न तोड़िए, दूसरा पुष्प रात में ना तोड़िए, तीसरा चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी, संक्रांति, इस पर बेलपत्र ना तोड़िए। मंदिर की चढ़ी हुई, कहीं रखी हुई, कहीं अगर निर्माल्य में भी कहीं ले जाकर पड़ी है वो भी समर्पित कर सकते हो। बेलपत्र तो यहाँ तक वर्णन करती है कि अष्टमी नवमी दोनों पड़ रही है और आपको बेलपत्र की जरूरत पड़ रही, तो एक बेलपत्र को आप एक बेलपत्र को या तो वस्त्र में संजो कर रख लो, रख सकते हो, संभाल के रख लो, ना बने तो तुम्हारी जो पाठ पढ़ने की पुस्तिका होती है, जिसको तुम भजन गा लेती हो, पढ़ लेती हो, राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा, गोवर्धन चालीसा, जो पढ़ लेती हो वही उसी में रख लिया और वही बेलपत्र वापिस हमको प्राप्त हो गई। हमने वही शिव जी को वापिस चढ़ा दी और उससे हमको फल की अनुभूति प्राप्त हो गई। तो उन्होंने पूछा, गणेश जी फ्री कब रहते हैं? तो हमने कहा अब ये तुम्हारे ऊपर, हमको तो मालूम भी नहीं, हम तो अपॉइंटमेंट लिए भी नहीं उनसे, तो तुम्हें ज्यादा स्मरण हो। तो आप शंकर जी की कथा करते हो, आपको नहीं मालूम कि गणेश जी कब फ्री रहते हैं? हमने कहा गणेश जी फ्री रहने का केवल एक समय होता है, एक टाइम होता है, एक पल होता है, एक घड़ी होती है कि गणेश जी महाराज हमारे घर में आ गए। गणेश जी की सबसे पहली जो आरती हो, उस आरती के समय पर अगर धूप बत्ती जलाई जाए या गोबरी को जलाकर उसमें गूगल छोड़ी जाए और गूगल छोड़ने के बाद गणेश जी का नाम ध्रुम वर्ण कह दिया जाए तो गणेश जी को तुम्हारे घर की पूजा स्वीकार करना पड़ती है। बस वो समय हम जानते, हम तो बस उतना जानते हैं कि शिव महापुराण में लिखा और मुद्गल पुराण में लिखा, गणेश पुराण में लिखा, गणेश जी का एक नाम होता है ध्रुम वर्ण। क्या नाम होता है? जब हम धूप जलाकर और धूप लगाने के बाद में गणेश जी की सबसे पहली आरती करने के पहले अगर हम सबसे पहली आरती गणेश जी की कर रहे हो, अपने घर में स्थापना कर रहे हो, बिठा रहे हो और तुम चाहते हो कि गणेश जी मेरे घर में आके मेरी पूजा को स्वीकार करें और जो मांगू मेरा गणेश मुझे दे 10 दिन के अंदर, तो पहला नाम लेकर पुकार लेना ध्रुम वर्ण विनायक, बैठो, बस काम हो गया। वो फ्री होकर आता है, वो बैठता है अलमस्तता में बैठ। फ्रंट ऑफ द टॉप। भरोसा नहीं टूटेगा ना तो फिर दूसरे का द्वार भी नहीं पकड़ाएगा। भरोसा टूट गया क्या तुम्हारा? विश्वास टूटा है क्या तुम्हारा? बहुत सारे यहाँ पर कैंसर के भी मरीज आए हैं, कैंसर के पेशेंट भी आए, बहुत सारे यहाँ लीवर किडनी वाले भी आए, बहुत सारे यहाँ थायराइड और बीपी वाले भी आए। बहुत ये प्रसंग आप लोगों के लिए, जिसके घर में औलाद नहीं हुई 30, 35, 40 साल तक ये कथा उसके लिए भी। कहा विश्वनाथ मुनि ने कहा कि तुम्हारा भरोसा नहीं है शंकर है, पर संतान का सुख नहीं है। चलो एक शिव की आराधना करता, वो देगा निश्चित है। सप्त नदियों का पवित्र जल, मेरी जीजियों 35 साल भी हो गए ना औलाद को, नहीं है ना घबरा। 40 साल भी हो गए ना औलाद को, ना घबरा। अब जब तुम्हारे यहाँ संतान नहीं है ना तो एक नियम बनाना कि मुझे 5 पंडाल में पहुंचना है और 5 पंडाल में पहुंचकर वहां पर से मुझे 5 जगह की 5 कथा के पंडाल की मुझे बेलपत्र चाहिए। आप नियम बना, उसके दरवाजे पर जाने का नियम बना। अब जब औलाद नहीं है अपने पति से कहकर मुझे कथा में जाना है, 5 पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगी, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं, जमीन पर पंडाल में जहां जगह मिलेगी वहां सोऊंगी, जो भिक्षा देकर चले गया वो पालूंगी और जैसी व्यवस्था होगी उसमें रहकर मुझे 7 दिन 5 दिन की कथा सुनना। 5 पंडाल।
5 पवित्र। और एक नियम जो विश्वनाथ मुनि ने अपनी धर्मपत्नी को बताया है, 7 नदियों का जल, 7 सरोवर नहीं, 7 पवित्र नदियों का जल, 7 पवित्र नदियों का जल, उसमें से कावेरी, नर्मदा, गंगा, गोदावरी, सरस्वती, जितनी ये 7 नदियों की पवित्रता है, मंदाकिनी, नर्मदा, गंगा आदि, यमुना, 7 नदियों का जल एकत्र कर, और 7 नदियों के जल से किसी भी महादेव के मंदिर में एकांतेश्वर महादेव का नाम ले। कौन से महादेव? हमने पहले कथा में कहा है, कई बार एकांतेश्वर महादेव की कथा भी कही है, सुनिए आप लोगों ने। एकांतेश्वर महादेव का हमने वर्णन किया है। जिस दिन तुम्हें लगे कि मेरा ये काम होना चाहिए, उस दिन एकांतेश्वर महादेव के पास जाकर बैठे। एकांतेश्वर महादेव मतलब बाहर मिलेंगे। ये लोग कहते हैं कि यहाँ नर्मदेश्वर महादेव है, कल हम गए थे दर्शन करने के लिए। इनका कहना है कि ये नर्मदेश्वर महादेव है, पर हमारा जो स्पर्श मात्र से हम जो समझते हैं, हमने ये जाना है कि ये जो धरा है, ये जो भूमि है तारा बाबा की जो कुटिया है, ये शहर से दूर होना चाहिए। अर्थात पहले यहाँ शहर नहीं थी, ये एकांत में थी। एकांत में थी तो यहाँ जो तारा बाबा आराधना करते थे शंकर की, वो शंकर साधारण नहीं होगा, वो एकांतेश्वर महादेव ही कहलाता। एकांत, एकदम एकांत। इनका कहना है नर्मदेश्वर है, वो नर्मदा का शिवलिंग है। शिवलिंग कहीं का भी हो सकता है, पर उसकी एकांतता देखी जाती है, एकदम मौन स्थिर, साथ बैठे, जहां केवल शिव के सिवा कुछ भी नहीं, शंकर के सिवा कुछ। जो आया वो गुफा के चक्कर में घुस गया, जिसको शंकर से मिलना था वो डायरेक्ट पहुंच गया, उसे गुफा से मतलब ही नहीं रहा, उसे तो एकांतेश्वर से मतलब था। पहुंचा, बैठा, जल चढ़ाया, स्पर्श किया और चल बाबा से अपने दिल की, हृदय की बात। एकांतेश्वर 7 नदियों का जल रखकर 7 बेलपत्र के ऊपर 7 नदियों का जल, एक बेलपत्र ली, उसके ऊपर एक कटोरी में, बाटकी में, एक पात्र में एक नदी का जल, दूसरी बेलपत्र ली, दूसरी कटोरी में फिर जल, फिर तीसरी में बाबा की आराधना कर कर, शिव से विनती कर कर, भगवान शंकर के नामों का 108 नामों का जाप कर कर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कर कर, एक कटोरा जहां से पानी बहकर नीचे आता है वहां लगा लीजिए, और एक बेलपत्री को उठाकर शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करिए। समर्पित करते समय डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर हो। अशोक सुंदरी का जगह मालूम है सबको? सबको मालूम है ना? अशोक सुंदरी की ओर मुख, अशोक सुंदरी भी समझ गड़बड़ ना करिए। ये शिवलिंग जलाधारी, ये जल बह रहा है नीचे सामने से, स्थान गणेश जी का, कार्तिकेय जी का, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, वो अशोक सुंदरी का स्थान है। शिवलिंग ये जलाधारी माता पार्वती जी का हस्तकमल। शंकर जी के ऊपर जो जलधारी रखी रहती है ऊपर, जिसमें से एक बूंद नीचे गिरती है, वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शंकर जी की 5 लड़कियां शिव जी के ऊपर एक बूंद पानी गिराती रहती हैं। शंकर भगवान की कुल कितनी लड़कियां हैं? 6। कितनी लड़कियां हैं? 6। 5 जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शंकर जी की 6ठे नंबर की लड़की अशोक सुंदरी। जब हम प्रयोग करेंगे एकांतेश्वर महादेव का, ये बेलपत्र जो हमने समर्पित करी है, डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर हो, डंडी का। आप बैठे कहां पर हो जल चढ़ाते समय? शिव जी को जल कहां बैठकर चढ़ाया जाता है? जम के बोलो जरा। जहां से जल बहकर जा रहा है, इसके ठीक विपरीत है, इसके ठीक विपरीत की ओर, ठीक विपरीत की ओर। जल बहकर जा रहा है इधर, तो तुम बैठोगे इधर, इधर नहीं बैठोगे, इधर नहीं बैठोगे। जल इधर बह रहा है तो तुम इस साइड बैठोगे। यहाँ बैठकर फिर बेलपत्र को आप समर्पित करोगे, डंडी का मुख उधर होगा, पत्ती का मुख आपकी ओर होगा, और जो एक नदी का जल है वो समर्पित कर कर जो पात्र लगा है उसमें वो जल इकट्ठा होते चले जाएगा। दूसरी बेलपत्र उठाना है, 108 बार शिव का नाम लेना है, फिर वापिस बेलपत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कर कर समर्पित करना है। डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर होना। जब 6 बेलपत्र अशोक सुंदरी की ओर जाएगी, 7वें नंबर की जो बेलपत्र है उसका डंडी का मुख आपकी ओर होगा, और डंडी का मुख आपकी ओर होकर जल चढ़ाकर आप उस जल को झेल लेंगे। जहां नंदी बैठे हैं, नंदी का जो पांव जिस जगह पर उठाओ, अगर इस पांव उठाओ तो इस ओर, ये पांव उठाओ तो इस ओर, नंदी का पांव जहां उठा रहता है वहीं पर बैठकर पति पत्नी दोनों उस जल को आचमन कर लेंगे, दोनों उस जल को पूरा पी जाएंगे, और बाबा से झोली पसार कर प्रार्थना करेंगे कि हमें संतान का सुख देना, मेरा देवाधिदेव महादेव प्रदान कर। एकांतेश्वर महादेव का स्मरण करिए। एकांतेश्वर
पहुंच गए विश्वनाथ मुनि अपनी धर्मपत्नी को लेकर एकांत में, जहां भगवान शंकर विराजमान थे, उस एकांतेश्वर महादेव के पास आए। एकांतेश्वर महादेव के पास बैठकर आराधना करी, पूजन करी, सप्त नदियों का जल समर्पित करा, आचमन करा, गर्भ ठहर गए। गर्भित हो गई ना, पुत्र आ गया, संतान आ गई। थोड़ा विस्मय था, विश्वनाथ मुनि की धर्मपत्नी को विस्मय था। भरोसा करो तो पूरा करो, अगर तुमने भरोसा करा है तो भगवान नैया पार भी करेगा। विश्वनाथ मुनि की धर्मपत्नी को थोड़ा विश्वास भी था। ये 4 जगह ऐसी है जहां पर यदि आपका अपमान हो जाए तो समझ लेना कि भगवान की कृपा हुई। 4 जगह शिव महापुराण की कथा में तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा जो वेदव्यास जी ने वर्णन करी है, 4 स्थान ऐसे हैं जहां पर यदि आपका अपमान हो जाए तो समझ लेना कि भगवान ने तुम पर कृपा करी। 4 स्थान। पहले नंबर का, माता, घर की माँ अगर तुम्हारा अपमान कर दे, अपशब्द कह दे, ताने दे दे, गाली दे दे, आड़ा टेढ़ा बोलकर तुम्हारा अपमान कर दे, तो समझ लेना कुछ परमात्मा की कृपा हुई है, तेरा भाग्य चमकने वाला। दूसरे नंबर पर पिता, घर का पिता अगर आपका मान लो किसी भी रूप में अपमान कर देते हैं या शब्द कह देते हैं या आड़ा टेढ़ा कह देते हैं तो बुरा नहीं मानना। पिता किसी पुत्र का यदि अपमान कर देता है, अपने पुत्र का यदि शब्द कह भी देता है तो बेटे का भाग्य बदल देता है पिता के अपमान से। तीसरा, शिक्षक, गुरु। जिस गुरु की दृष्टि में कपट ना हो, छल ना हो, बेईमानी ना हो, वो गुरु अगर अपमान भी कर देता है, तुमको शब्द अपशब्द कह भी देता है, तो वो तुम्हारी किस्मत को बदल देता है। स्वयं गुरु द्रोणाचार्य का चरित्र पढ़ना, जिस गुरु ने कितना कितना कहा और बेटे वो शिष्य उसका जीवन पलट गया। चौथे नंबर का, शिव महापुराण की कथा में गए हो, शंकर की चौखट पर गए हो, मंदिर में गए हो, देवालय में गए हो, तुम बहुत ऊंचे पद पर क्यों ना हो और वहां पर भी अगर कोई तुम्हें धक्का मार दे या शब्द कह दे या कुछ तुम्हारा अपमान कर दे तो समझ लेना परमात्मा ने तेरे को अच्छा चुनकर उन्नति की ओर बढ़ाया। शिव महापुराण में 4 स्थान बताए हैं जहां पर यदि आपका अपमान हो जाए, आपको अपशब्द कह दिया जाए, ताने दे दिए जाए, आड़ा टेढ़ा भी कह दिया जाए, तो समझ लेना कि कुछ हमारा पुण्य उदय हुआ होगा, इसलिए परमात्मा ने ये लीला रची है। सम्मान दुनिया देती है। सम्मान कौन देता है? जम के बोलो जरा। दुनिया देती है। घर के लोग सम्मान देंगे, परिवार वाले सम्मान देंगे, रिश्तेदार सम्मान देंगे, कुटुंब वाले सम्मान देंगे, समाज वाले सम्मान देंगे। अच्छा काम करोगे तो दुनिया के लोग सम्मान देंगे। सम्मान दुनिया के लोग देते हैं और अपमान मेरा महादेव देता है खुद जान। क्यों देता है? प्रसंग तुम्हारे भीतर भी एक प्रश्न जागृत होना चाहिए कि महादेव अपमान क्यों देता है, उसका कारण क्या है? क्या कारण? महादेव पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती अगर मेरा अपमान नहीं हुआ होता तो मैं भी 33 कोटि देवताओं की गिनती में बैठा होता। मेरा जगह जगह अपमान हुआ, इसलिए मैं देवों का भी देव महादेव बनकर बैठा। कई लोग अपमानजनक शब्द कह देते, तेरे से कुछ नहीं हो सकता, चल निकल यहां से बाहर, निकल जा यहां से।
बड़ा आया दर्शन करने बैठ गया, बड़ा आया कथा सुनने बैठ गया, बड़ा आया यहां आकर बैठ गया, निकल बाहर। ये अपमान के शब्द कभी कभी महादेव निकलवाते हैं। क्यों निकलवाते हैं? जब तेरे भीतर इस अपमान से थोड़ी सी भी ज्वाला जगेगी तो तुझे लगेगा कि अब एक बार मैं भी शिव पुराण की कथा करवाऊंगा, एक बार मैं भी शंकर के मंदिर जाऊंगा। उठा रहा है, प्रकट कर रहा है। अपने 4 स्थान पर अगर शब्द अपशब्द हो जाए, 4 स्थान पर अगर कोई अपमान भी कर दे, माँ भी अपने बेटे को अपशब्द कर दे, पिता अपने बच्चे को अपशब्द कर दे, कोई सदगुरु, तुम्हारा गुरु, कोई सदगुरु भी अगर अपशब्द कर दे और तुम्हारा अपमान कर दे, और शिव महापुराण की कथा हो, चाहे मेरे भोलेनाथ मेरे बाबा का धाम हो, उसकी चौखट कोई मंदिर कोई देवालय हो, चलेगा। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। तुम उसकी शरण में आ गए, तुम उसके पास आ गए, तुम उसके नजदीक में आ गए। आवाज खींचना पड़ रही, उसको देख, नजदीक में उसके करीब में आ गए। उसके पास में अगर पहुंच गए और कुछ शब्द अपशब्द भी हो गए तो उसको सोच लेना कि महादेव ने तेरे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा, कुछ अच्छा सोचा होगा। सारी दुनिया में लाइन से दर्शन होते हैं। पंढरपुर चले जाओ, तिरुपति चले जाओ, सांवरिया जी चले जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जहाँ चले जाओ, सब जगह लाइन से दर्शन होते हैं, सब जगह लाइन से लोग पहुँचते हैं। एक उज्जैन का महाकाल और एक नाथद्वारा का श्री जी बाबा बिना लाइन के दर्शन देता है, धक्के में निकाल देता है। दोनों से पूछा गया, नाथद्वारा के श्री जी बाबा से भी पूछा गया और उज्जैन के महाकाल से भी पूछा गया कि तुम्हारे दरवाजे पर भक्त दर्शन करने आता है, धक्का खाकर जाता है, आपको बुरा नहीं लगता? देवादिदेव महादेव ने और नाथद्वारा के श्री जी बाबा ने कहा, जो मेरे दरवाजे का धक्का खा लेता है फिर वो दुनिया के धक्के नहीं खा पाता। मंदिर में जाते हैं, ठोकरें लगती है तो क्या होता है? 2 ऐसे कौन से मंदिर है जहाँ पे हमें लाइन में नहीं लगना पड़ता, धक्के खाते हुए जाना पड़ता है? तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।